गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है महाराणा प्रताप। तो राजा महाराणा प्रताप की कीर्ति तो बहुत सारे हैं, तो उनके बारे में आज इस चैप्टर में एक छोटा सा पाठ दिया गया है जिसको कि आज हम पढ़ेंगे। तो दिल से नमन है ऐसे महाराजाओं को जो कि अपनी जान की बाजी लगाते हुए अपनी देश को मुगल के हाथों बेचने नहीं दिए थे वो। तो स्टूडेंट्स चलो शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप वाज द किंग ऑफ द राजपूत किंगडम ऑफ मेवाड़ इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया बाय द ईयर 1573. मुगल एम्परर अकबर had captured Chittorgarh, the capital of Mewar, but to declare himself emperor of Hindustan, he had to bring Mewar under him. Akbar sent 6 diplomatic missions to negotiate with Maharana Pratap for a peaceful alliance. तो क्या हुआ था देखो, महाराणा प्रताप को राजपूत किंगडम का यानी कि राजपूत राजधानी का राज्य का वो राजा थे, और वो कहाँ के राजा थे? मेवाड़ के राजा थे, जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आता है, लगभग हमारे राजस्थान के आसपास। तो उस टाइम ईयर चल रहा था 1573, यानी कि अभी जो 2022 है उस टाइम का बात है, ये 1573 का बात है। उस टाइम मुगल एम्परर अकबर चित्तौड़गढ़ को कैप्चर कर लिए थे और अपने आप को हिंदुस्तान का राजा घोषित कर लिए थे, मगर मेवाड़ अभी तक उनके अंडर में नहीं आया था, यानी कि उनके कब्जे में अभी तक मेवाड़ का जो चित्तौड़गढ़ है अभी तक नहीं आया था। तो अकबर क्या करते हैं, अपने 6 डिप्लोमेटिक यानी कि 6 राज कर्मचारी को भेजते हैं कि वो राजा महाराणा प्रताप से बात करेंगे और शांतिपूर्ण भाव से बिना लड़ाई युद्ध के वो चित्तौड़गढ़ को उनको सौंप देंगे। सेवरल राजपूत किंग हैज सरेंडर टू अकबर, क्योंकि बहुत सारे राजपूत राजा अपने आप को सरेंडर कर चुके थे। किनके सामने? अकबर के सामने। मानसिंह द राजपूत किंग ऑफ अंबर वाज अकबर ट्रस्टेड जनरल एंड इंक्लूडेड एमंग द 9 जेम्स इन हिज कोर्ट। तो जो मानसिंह थे, राजा मानसिंह, वो भी एक राजपूत राजा थे, मगर वो भी अपने आप को सरेंडर करवा लिए थे। किनके सामने? अकबर के सामने। और उनको अकबर क्या बना दिए थे? अपने जनरल बना दिए थे। जनरल का मतलब जो सिपाहियों का सरदार होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जनरल बोलते हैं। जनरल बनवा दिए थे। Maharana Pratap's brother had also become vassals of the Mughal. However, Maharana Pratap never expected Akbar sovereignty and fought him all his life. और महाराणा प्रताप के जो भाई थे वो भी मुगलों के सामने घुटने टेक दिए थे, यानी कि खुद को सरेंडर कर लिए थे, मगर महाराणा प्रताप डिसाइड किए थे कि मैं कभी भी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेकूंगा, कि उनके सामने हार नहीं मानूंगा। जब तक जीऊंगा मुगलों के खिलाफ लड़ाई करके ही जीऊंगा। महाराणा प्रताप वाज ऑलवेज ऑन द रन, मूविंग एडमिस्ट द रेवाइन्स एंड प्लानिंग हाउ टू आउटविट द मुगल्स। तो महाराणा प्रताप का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था। वो अपने जीवन में बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़े हैं, बहुत सारे युद्ध जीते हैं, मगर इस युद्ध में वो छल के लिए हार मान जाते हैं, यानी कि छल के लिए उनके दोस्त, उनके जो आत्मीय लोग होते हैं वो ही उनको धोखा दे देते हैं, जिसके परिणाम वो युद्ध में हार जाते हैं। और हारने से उनका मनोबल कभी भी नहीं टूटा था। वो फिर से अपने सेना को इकट्ठा करते थे और प्लानिंग करते थे कि कैसे करके हम मुगलों को अपने देश से बाहर निकाल फेंकेंगे बोल के। He and his family survive on wild fruits and by fishing and hunting for food. और वो जंगलों में छिपे रहते थे अपने परिवार के साथ। तो एक राजा
एक नॉर्मली जंगल में छिपा हुआ है तो उनको खाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जंगल में जो भी फ्रूट्स मिलता था उनको वो लोग खाते थे, फिशिंग करते थे, नहीं तो हंटिंग करके वो लोग अपना खाना खा लेते थे। इट इज सेड दैट सम डेज ही इवन एट चपातीस मेड ऑफ ग्रास सीड्स। तो क्या हुआ, कुछ दिन के बाद ये सब भी जब पॉसिबल नहीं हो पाया तो उनके पास खाने के लिए और कुछ नहीं बचा, तो वो ग्रास से बनाया हुआ, ग्रास यानी कि जो घास है उसका बीज से बनाया हुआ चपाती यानी कि रोटी खाना शुरू कर दिए थे। महाराणा प्रताप hoped that till he restored Chittor glory, he would sleep on a bed of straw and eat on a leaf plate। और वो हमेशा सोचते रहते थे कि कैसे करके मैं अपने चित्तौड़गढ़ को वापस मुगलों के कब्जे से वापस ला सकूंगा बोल के वो हमेशा सोचते रहते थे। और वो एक नॉर्मली जमीन के ऊपर कुछ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का मतलब जो सूखी घास होता है उसको हम स्ट्रॉ बोलते हैं, उसको बिछा के उसके ऊपर सोते थे। और एक लीप में, लीप का मतलब पत्थर, जो हम पत्तल बोलते हैं, खली, उसके ऊपर ही वो खाना खाते थे। ऑल हिज इफर्ट्स वेर स्पेंट ऑन अचीविंग दिस गोल। और वो हमेशा अपना सारा सामर्थ्य इसी सोच में बिताते थे कि कैसे करके मैं अपने चित्तौड़गढ़ को वापस मुगलों के कब्जे से निकाल सकूंगा बोल के। महाराणा प्रताप lead by example and inspired his warrior. Many of his leaders were ready to lay their lives for him. His horse Chetak was his greatest companion who served his master till his last breath। तो यहाँ पे महाराणा प्रताप हर एक योद्धा का आइडियल थे यानी कि आदर्श थे, और हर एक योद्धा महाराणा प्रताप के कहने से जान देने के लिए भी तैयार हो जाते थे। उनका एक वफादार घोड़ा था जिसका नाम था चेतक। वो चेतक भी महाराणा प्रताप का इतना वफादार था कि महाराणा प्रताप की जान बचाते बचाते वो खुद अपनी जान गंवा बैठा और अपनी आखिर सांस तक महाराणा प्रताप की हिफाजत करता रहा, एक सच्चे दोस्त की तरह। एक इंटरेस्टिंग बात है स्टूडेंट्स, आप लोग शायद जानते हो कि नहीं जानते हो, महाराणा प्रताप एक बहुत बड़े राजा थे, फिर भी वो अपने घोड़े को इतना प्यार करते थे। जो घोड़ा यहाँ पे हम पढ़े हैं चेतक बोल के, एक हॉर्स था, उसी चेतक के लिए वो खुद घास काटने के लिए जाते थे अपने बगीचे पे, गार्डन से खुद घास काट के लाते थे और खुद अपने हाथों से अपने घोड़े को खिलाते थे। यानी कि वो इतना प्यार करते थे अपने घोड़ा चेतक से। अकबर डिप्लोमेटिक मिशन फेल्ड एंड नो एग्रीमेंट कुड बी रीच द मुगल डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट मेवाड़। तो ये तो महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में कुछ बात हो गया। अभी युद्ध के बारे में चैप्टर शुरू हो गया है। तो देखो, तो अकबर राजा जो भेजे थे महाराणा प्रताप के पास 6 ठो डिप्लोमेटिक कि महाराजा राणा प्रताप को समझाओ कि वो मान जाए और चित्तौड़ मेवाड़ को हमारे हवाले कर दे। तो महाराणा प्रताप उनके बात पर एग्री नहीं हुए। तो ये बात सुनने के बाद जो मुगल एम्परर अकबर थे वो महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर देते हैं, डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट मेवाड़। द ग्रेट बैटल बिटवीन महाराणा प्रताप एंड अकबर फोर्स लीड बाय राजा मानसिंह। और महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध का ऐलान हो जाता है, और उसको लीडिंग कौन कर रहे थे? राजा मानसिंह लीडिंग कर रहे थे। वाज फाउट इन द वैली ऑफ हल्दी घाटी। और वो युद्ध एक जगह पे, एक मैदान पे लड़ा गया था जिसका नाम था हल्दी घाटी। महाराणा प्रताप थॉट इफ ही कुड somehow manage to kill मानसिंह दे were a chance to winning the battle। और महाराणा प्रताप ये सोचते रहते थे कि अगर हम मानसिंह को जैसे करके भी मारने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो हम आसानी से युद्ध को जीत जाएंगे बोल के।
महाराणा प्रताप waited for the army at the entrance of a narrow 1 kilometer long path called हल्दीघाटी in अरावली हिल्स। तो महाराणा प्रताप एक योजना बनाए थे कि अरावली हिल के पास हल्दी घाटी बोल के एक जगह है जो कि नेरो है, बहुत सकरा है, और वो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक लंबा है वो रास्ता। द आर्मी कुड अप्रोच मेवार ओनली थ्रोज द पास, और मेवार को पहुंचने के लिए आर्मी को उसी सकरे रास्ते से होके ही गुजरना पड़ेगा। द फेयरली लॉयल भील्स स्टूड विथ महाराणा प्रताप off on the hill with their bow and arrow and huge stone to roll upon the enemy. The Rajput were positioned below in different part of the cliff. तो क्या हुआ, उनको तो मालूम था मेवार को पहुंचने के लिए अरावली हिल्स के जो सकरा रास्ता है उसी रास्ते से ही आर्मी आएगा। तो महाराणा प्रताप अपने सारे सिपाहियों को आदेश दिए थे कि तुम सब लोग अपने धनुष और तीर के साथ रेडी हो जाओ, और बहुत सारे अन्य सिपाहियों को वो बोले थे कि तुम लोग बड़े बड़े पत्थर लेके ऊपर बैठे रहोगे और ढलान पे छिपे रहोगे। Legend says that Maharana Pratap struck a lance at Raja Mansingh, the commander of the Imperial Mughal army. Pratap's horse Chetak reached high in the air and placed his hoofs on the trunk of Mansingh elephant. The Mansingh ducked and his Mahunt was killed. Deposit putting up a good fight, the Rajput lost the battle of the Mughal, who outnumbered them with their size and superior artillery. The Battle of Haldighati lasted for 4 days and a lot of blood was shed. तो क्या हुआ था, तो यहाँ पे लीजेंड्स कहते हैं, यानी कि लीजेंड्स का मतलब कथाकार, कहते हैं कि महाराणा प्रताप एक भाला फेंके थे राजा मानसिंह को मारने के लिए। तो क्या हुआ था, राजा मानसिंह एक हाथी के ऊपर सवार होके युद्ध कर रहे थे। तो महाराणा प्रताप यहाँ पे देखो अपने घोड़े के ऊपर सवार होके आए थे और एक भाला फेंके थे राजा मानसिंह को मारने के लिए, मगर वो भाला जाके उनका माहुंत को लग जाता है और माहुंत का वहाँ पे डेथ हो जाता है और राजा मानसिंह बच जाता है। यहाँ पे एक ठो चूक हो गया। दूसरा चूक, जो महाराणा प्रताप के आर्मी बहुत कम थी, यानी कि सेना में जो सिपाही होते हैं वो बहुत कम थे और मुगलों का सिपाही बहुत ज़्यादा थे। यहाँ पे दोनों का जो काउंटिंग था उसमें कम ज़्यादा हो गया। तीसरा, जो मुगलों का आर्टिलरी वो बहुत स्ट्रांग था। आर्टिलरी का मतलब तोप, उनका गोला बारूद बहुत ज़्यादा था और महाराणा प्रताप के पास कोई भी गोला बारूद नहीं था। इसी वजह से हल्दीघाटी युद्ध में राजा महाराणा प्रताप हार जाते हैं और वो हल्दीघाटी युद्ध लगातार 4 दिनों तक चला था। द हल्दीघाटी लेटेस्ट फॉर 4 days एंड ए लॉट ऑफ ब्लड वाज शेड। और 4 दिन की युद्ध में बहुत सारे लोगों का जान गया था और बहुत सारा खून भी बहा था। इन द रैगिंग बैटल एन एलिफेंट टॉक्स टोर थ्रोस चेतक लेग एंड ही वाज बैडली वुंडेड। तो उसी युद्ध में क्या हुआ था, एलिफेंट टॉक्स टोर थ्रोस चेतक लेग्स। तो एलिफेंट का जो टॉस्क होता है, जब महाराणा प्रताप मानसिंह को मारने के लिए उस मानसिंह के एलिफेंट के सामने भिड़ गए थे और भाला फेंके थे, उसी टाइम क्या हुआ था, एलिफेंट का जो टॉस्क होता है, जो दांत होता है, वो जाके चेतक के पैर में बहुत बुरी तरह से लग गया था, जिसकी वजह से
चेतक बहुत बुरी तरह घायल हो गया। महाराणा प्रताप लॉयल जनरल एडवाइस हिम टू फ्ली फ्रॉम द बैटलफील्ड। और महाराजा राणा प्रताप के जो सबसे वफादार जनरल थे वो उनको एडवाइस देते हैं कि वो उनको सलाह देते हैं कि महाराज आप युद्ध छोड़ के कहाँ पे अंडरग्राउंड हो जाओ, यहाँ पे कहाँ पे छिप जाओ, नहीं तो हम युद्ध जीत भी नहीं पाएंगे और आप पकड़े जाओगे तो हम युद्ध बिना लड़े हार जाएंगे बोल के। झाला सरदार वन ऑफ महाराणा प्रताप फेथफुल फॉलोवर, और एक उनके फॉलोवर थे जिनका नाम था झाला सरदार। सॉ द किंग वुंडेड एंड ही स्टेप्ड स्टम्बलिंग। तो वो देखे कि राजा भी घायल हैं और उनके घोड़ा जो चेतक है वो भी घायल है। ही डॉन द रॉयल गारमेंट्स व्हिच वाज द क्राउन एंड द रॉयल एम्ब्लेम। He did his to confuse the enemy and divert their attention onto himself. Jhala Sardar sacrifice helped Maharana Pratap to escape the battlefield and continue the war against the Mughals. तो यहाँ पे बहुत दुख की बात हुआ है स्टूडेंट्स। क्या हुआ है देखो, महाराणा प्रताप के जो बड़े फॉलोअर थे झाला सरदार, तो वो देखे कि राजा महाराणा प्रताप और उनका घोड़ा चेतक दोनों ही घायल है। वो दोनों कैसे करके बैटलफील्ड से निकलेंगे, जो कि मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो वो महाराजा राणा प्रताप के पास जाके बोलते हैं कि महाराज आप जो गाउन जो पहने हो वो आप मेरे को दे दो। वो गाउन और आपका ड्रेस पहनकर मैं युद्ध की भूमि से दूर भागूंगा और मेरे पीछा करते हुए मुगल की सेना मेरी तरफ आ जाएगा, तो वो मेरे को पकड़ेंगे और आप यहाँ से कहाँ पे दूर जाके छिप जाना बोलते हैं। और हंसते हुए वो अपनी जान महाराजा राणा प्रताप के लिए न्योछावर कर देते हैं। यानी झाला सरदार का वहाँ पे डेथ हो गया है। वो महाराजा का ड्रेस पहनकर दूर भागते हैं और उनको मुगल सेनापति जो राजा मानसिंह थे वो पकड़वा के उनको मौत के घाट उतार देते हैं। चेतक महाराणा प्रताप लॉयल स्टेड रिफ्यूज टू गिव अप। और जो महाराणा प्रताप के जो घायल घोड़ा चेतक था वो महाराणा प्रताप को सही सलामत युद्ध की भूमि से कहीं दूर ले जाता है। ही कैरिड हिज मास्टर आउट ऑफ द बैटलफील्ड टू सेफ्टी ऑन हिज 3 गुड लेग्स। और वो चेतक का एक पैर तो बहुत बुरी तरह घायल हो चुका था, वो लंगड़ाते हुए अपने 3 पैर की मदद से, एक पैर से तो वो लंगड़ा हो गया था और वो अपनी दर्द को भूल गया था वो चेतक, और अपने राजा की जान बचाने के बारे में वो हमेशा सोचता था। और राजा महाराणा प्रताप को वो युद्ध की भूमि से बहुत दूर ले जाता है। चेतक कोलैप्स्ड व्हाइल क्रॉसिंग ए स्मॉल ब्रोक ए फ्यू किलोमीटर अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड। और कुछ देर जाने के बाद वो धीरे धीरे करके अपना प्राण त्याग देता है। कौन? चेतक, क्योंकि उसका घाव से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था और वो एक छोटा सा ब्रुक क्रॉस करते टाइम वहाँ पे महाराणा प्रताप वाज सडेंड बाय द लॉस ऑफ झाला सरदार एंड हिज बिलव्ड चेतक। और उनको खबर आता है कि आपका जो फॉलोवर था झाला सरदार उसको भी मौत के घाट उतार दिया गया है। He built a memorial at site of the steed death. Maharana Pratap died of the injuries in a hunting accident. Till his death, he continued the fight with the Mughals and did not succumb to their might and power. He was a lone figure who stood for honor and dignity. तो उनको कुछ आगे या कुछ दूर जाने के बाद, बैटलफील्ड के कुछ दूर जाने के बाद पता चलता है कि उनका जो फॉलोवर था झाला सरदार वो अभी नहीं रहा, उसको मार दिया गया है। और उनका चेतक भी बुरी तरह से घायल था, उसका भी डेथ हो जाता है। तो महाराणा प्रताप झाला सरदार और चेतक की
स्मृति में एक मोन्यूमेंट्स बना देते हैं जहाँ पे कि हमारा चेतक का डेथ हुआ था। और महाराणा प्रताप घायल हुए थे मगर उनका डेथ नहीं हुआ, वो एक हंटिंग एक्सीडेंट पे उनका डेथ हो जाता है। और जब तक महाराजा राणा प्रताप का डेथ नहीं हुआ था तब तक महाराजा राणा प्रताप कभी भी अपना किंगडम को मुगल के सामने सराउंड या सरेंडर नहीं किए थे, और वो अपने डिग्निटी, अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए मुगलों के खिलाफ लड़ाई जारी रखे थे। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर में इतना ही है। थैंक यू।